तो अब हमने अनसर्टेन पढ़ लिया, हमने रूल सारे जान लिए। पहला रूल सर्टेन अनसर्टेन, सबसे पहला रूल सर्टेन अनसर्टेन। सर्टेन कब होता है? अनसर्टेन नहीं होता। और अनसर्टेन कब होता है? जब कॉमन वर्ड 50-50, जब कॉमन वर्ड 50-50 या दोनों नेगेटिव, या तो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो या कॉमन वर्ड 50-50 हो, तो केस अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड CW मतलब कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत है कि नहीं? यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, और कॉमन वर्ड के साथ में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, और कॉमन वर्ड के साथ में हम चेक करेंगे, या फिर सर्टेन है तो भी चेक करेंगे। मतलब अनसर्टेन नहीं होता तो चेक सारे ही करते, कॉमन वर्ड के अलावा भी चेक करते, कॉमन वर्ड के साथ में भी चेक करते। अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत कर देंगे, कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे। अब चेक करने का रूल, पहला रूल पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। दूसरा रूल 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही था अब तक की पूरी समरी। अब तक हमने यही सीखा। उसके बाद देखो, जब पहला सही होता है तो हम टिक करते फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो का मतलब पहला सही। जब दूसरा सही होता है तब हम टिक करते सेकंड फॉलो। फॉलो का मतलब होता है सही, दूसरा सही। जब दोनों सही होते हैं तो हम टिक करते हैं बोथ फॉलो, दोनों सही। दोनों गलत होते हैं तो हम टिक करते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना पहला सही ना दूसरा सही। लेकिन एक माइंड में आया होगा आपके कि आइदर और कब होता है? फिर भाई आइदर और, या तो पहला सही या दूसरा सही, वो भी होता है। कोई नहीं, इतना दिमाग मत लगाओ, दिमाग ऑलरेडी कम है तो कम दिमाग लगाओ। जो पढ़ा है वही सीखते जाओ। अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं कि ऑल की वैल्यू 100-50, सम की वैल्यू 50-50, कॉमन वर्ड पेंसिल 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, तो केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है। और अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। नो पेंस आर मार्कर, ये भी गलत। सम मार्कर आर पेंस, ये भी गलत। दोनों गलत है। कॉमन वर्ड के अलावा, पेंसिल के अलावा पेंस मार्कर में तो सारे गलत है। अब दोनों गलत है तो आप टिक कर दोगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। लेकिन 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 जब दोनों गलत हो, एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव हो, एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव हो, जब दोनों गलत हो, एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव हो, एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव हो, और वर्ड सेम हो। वर्ड सेम का मतलब पेन मार्कर पेन मार्कर, ये चाहे पेन आगे हो मार्कर पीछे हो वो मैटर नहीं करता, पेन मार्कर पेन मार्कर, दो ही वर्ड्स हो, वर्ड सेम हो। तीन कंडीशन बताई मैंने। नंबर 1 दोनों गलत, हाँ बिल्कुल दोनों गलत है, केस अनसर्टेन है, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। नंबर दूसरी कंडीशन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन एक नेगेटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तीसरी कंडीशन वर्ड सेम हो, दोनों वर्ड सेम हो पेन मार्कर। तो अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो केस जाता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा। तीन कंडीशन बताई मैंने। नंबर 1, इफ बोथ कॉन्क्लूजन आर रॉन्ग, इफ बोथ कॉन्क्लूजन आर रॉन्ग, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, आर रॉन्ग पहली कंडीशन, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सही में आइदर और नहीं होता। दूसरी कंडीशन
वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। तीसरी कंडीशन, वर्ड्स आर सेम। वर्ड्स आर सेम, शब्द एक समान है। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो केस जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो केस होगा या तो पहला या दूसरा। यदि दोनों, हिंदी में लिख लेना, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, एक निष्कर्ष सकारात्मक है, एक निष्कर्ष नकारात्मक है और शब्द एक समान है, तीनों कंडीशन, तीनों में से एक भी नहीं लागू हुई तो नहीं लगेगा। तीनों कंडीशन अगर लागू हुई तो केस होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल कराया इसमें तीनों कंडीशन लागू हो रही हैं। देखो केस अनसर्टेन है, केस अनसर्टेन है इसका मतलब क्या है? कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, पेन मार्कर गलत। पहली कंडीशन लागू हुई, दोनों गलत है। दूसरी कंडीशन, एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव है, कॉन्क्लूजन होना चाहिए, कथन चाहे कुछ हो, कॉन्क्लूजन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन, वर्ड सेम होने चाहिए, पेन मार्कर पेन मार्कर। तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो इस केस में लगता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, सर या तो पहला सही या दूसरा सही का क्या मतलब जब दोनों गलत हो गए? देखो, या तो पहला सही या दूसरा सही का मतलब ये नहीं होता कि सही ही होगा। या तो पहला सही या दूसरा सही का मतलब ये होता है कि अगर पहला सही तो दूसरा गलत मिलेगा, और अगर दूसरा सही तो पहला गलत मिलेगा। मतलब गलत तो होंगे ही। अगर पहला सही, कौन सा सही है नहीं पता, लेकिन अगर पहला सही हुआ तो दूसरा गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा सही हुआ तो पहला गलत हो जाएगा। जनरल लाइफ में भी आइदर और तभी लगता है जब दोनों गलत होते हैं। कोडिड इनइक्वालिटी में भी आइदर और तभी लगता है जब दोनों गलत होते हैं। कोडिड इनइक्वालिटी में भी आइदर और तभी लगता है जब दोनों गलत होते हैं, या तो पहला सही या दूसरा सही। जनरल लाइफ में मान लो, एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे आपको खबर मिले कि विक्रमजीत सर का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। आपके प्यार और मोहब्बत से और इतने सपोर्ट से और इतने अच्छे अच्छे कमेंट से, इतनी अच्छी अच्छी दुआओं से मेरे को क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। आपको बस इतना ही मालूम है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसके आगे आपको कुछ नहीं मालूम। पहला कंक्लूजन, विक्रमजीत सर मर गए, गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इतना ही पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, आपको आगे कुछ नहीं पता। तो अगर कोई आपसे पूछे विक्रमजीत सर मर गए तो आप क्या कहोगे? गलत है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि विक्रमजीत सर जिंदा है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको नहीं मालूम भाई। स्टेटमेंट बस इतनी आई थी कि विक्रमजीत सर का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है, उसके आगे आपको कुछ नहीं पता। पहला, विक्रमजीत सर मर गए, ये भी गलत। दूसरा, विक्रमजीत सर जिंदा है, ये भी गलत। लेकिन एक साथ दोनों गलत हो ही नहीं सकते भाई। मैं मर गया ये भी गलत, मैं जिंदा हूं ये भी गलत, तो मैं हूं क्या? कुछ तो हूं। या तो मैं मर गया या मैं जिंदा हूं। अगर मैं मर गया तो जिंदा होने का ऑप्शन गलत, और अगर जिंदा हूं तो मरने का ऑप्शन गलत। तो जनरल लाइफ में भी पहले तो दोनों गलत हुए थे। इंडिविजुअल अकेला होता तो पहला गलत होता, इंडिविजुअल अकेला होता तो दूसरा गलत होता, लेकिन ये दोनों एक साथ में आए तो यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। इस वजह से या तो पहला सही होना पड़ेगा या दूसरा सही होना पड़ेगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, दिमाग नहीं है, मत लगाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना आप लोगों के लिए दिमाग लगाने के लिए। 3 कंडीशन याद रखना। पहली, दोनों गलत हैं। दूसरी, एक सकारात्मक एक नकारात्मक है। तीसरी, वर्ड सेम है। इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मुझे पता है
गलती करोगे तभी तो करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है गलती होगी, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो। कितनी बार गलती होगी, इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिस करते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि गलती होते होते भी गलती ना हो। और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए, यहीं से तो आएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं। सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50। कॉमन वर्ड क्या है टीचर्स, केस क्या है अनसर्टेन, केस अनसर्टेन, अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है। तो टीचर और डांसर, पहला काम वही टीचर डांसर ने, एक सेकेंड, ये एक जगह मिसप्रिंटिंग है भाई। तीन टीचर दे दिया ना, एक जगह मिसप्रिंटिंग है, वर्ड चेंज कर देता हूं एक बार। टीचर डांसर, ए होना चाहिए कोई एक वर्ड, एक्टर, पी भी नया वर्ड है, छोड़ो ये एग्जाम्पल ही गलत हो गया, ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ए भी नहीं है ना, ए किससे बनाए एक्टर से, पी पेंटर से, टी टीचर से, डी भी यहाँ डी दे ही नहीं रखा है ना। तो इस स्लाइड को हटाते हैं, इसको सोचते हैं, आ जाओ। कोई नहीं, कई बार टाइपिस्ट महान होता है और उसको नहीं पता ना कि एक टीचर की जगह कोई एक नया वर्ड लिख दिया तो सूर पूरा खेल खत्म। आ जाओ इसमें आते हैं, हाँ तो इसमें लगाते हैं जो सीखा वही। देखो ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, कॉमन वर्ड 50-50, केस क्या है अनसर्टेन। जो अब तक पढ़ाया है वो सब कुछ इस एग्जाम्पल में आया है, यानी कि पूरा सिलोजिज्म समाया है, इसलिए आपका दिमाग और दिल को हिलाया है। क्या बात है, वाह वाह, शायरी बन गई है ना। सुनो सिंपल सी बात है, टैबलेट कॉमन वर्ड 50-50 है, केस अनसर्टेन है, और केस अनसर्टेन है तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम केस अनसर्टेन, कॉमन वर्ड के अलावा ढूंढो और गलत कर दो, ढूंढो और गलत कर दो। कॉमन वर्ड के अलावा लैपटॉप मोबाइल ढूंढो गलत कर दो भाई, लैपटॉप मोबाइल, एल लैपटॉप है, एम मोबाइल है, टी टैबलेट है, ठीक है। लैपटॉप मोबाइल ढूंढो और गलत कर दो, लैपटॉप मोबाइल ढूंढो और गलत कर दो। और कहीं है लैपटॉप मोबाइल नहीं, देखो यहाँ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, कॉमन वर्ड साथ में है टैबलेट, यहाँ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, कॉमन वर्ड साथ में है टैबलेट, यहाँ लैपटॉप मोबाइल। सबसे पहला काम लैपटॉप मोबाइल ढूंढा और गलत कर दिया, लैपटॉप मोबाइल ढूंढा और गलत कर दिया। दूसरा कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे, कॉमन वर्ड के, पहला रूल तो यही तो समझा रहा हूं कितनी देर से, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत, दोनों गलत कर दिए। दूसरा रूल मैंने कहा था ना पूरा सिलोजिज्म आया है। दूसरा पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव गलत कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव गलत कर दो। तीसरा 150 लगा दो, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, ठीक है। अब देखो टैबलेट और मोबाइल में ये टैबलेट लेंगे, मैं ये चेक कर रहा हूं, टैबलेट और मोबाइल में ये टैबलेट लेंगे और ये टैबलेट 50 इस टैबलेट 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टैबलेट 50 टैबलेट 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट इसको चेक कर रहा हूं, लैपटॉप और टैबलेट में, लैपटॉप और टैबलेट में लैपटॉप 100 को 50 में कर सकते हैं, लैपटॉप यहां 100 है, लैपटॉप यहां 50 है, लैपटॉप 100 को लैपटॉप 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टैबलेट यहां 50 है, टैबलेट यहां 50 है, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बच्चा भी बता देगा, ये मैं कंक्लूजन अगर मैं 1 नंबर दूं, ये 2 नंबर दूं, ये 3 नंबर दूं तो बच्चा भी बता देगा सर चौथा ठीक है, चौथा ठीक है तो फोर्थ फॉलो, ये कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन अभी तक मैंने आयदर और नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब मैंने आयदर और पढ़ा दिया तो आयदर और का ध्यान रखना। आयदर और की कंडीशन क्या थी, दोनों कॉन्क्लूजन गलत होने चाहिए,
एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए। तो गलत तो बहुत सारे हैं। पहले तो आप वर्ड सेम वाले ढूंढ लो, सेम वर्ड्स वाले ढूंढ लो, सेम वर्ड्स वाले कौन से हैं, ताकि कंडीशन देख लें वो लागू हो रही है नहीं। ये है सेम वर्ड्स, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल। कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तीसरी कंडीशन वर्ड सेम होने चाहिए, वर्ड्स सेम होने चाहिए। क्या दो ही वर्ड हैं, सेम वर्ड है? हाँ बिल्कुल, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल। ये कोई फर्क नहीं पड़ता मोबाइल यहाँ हो लैपटॉप यहाँ हो, बस लैपटॉप मोबाइल वर्ड सेम है ना, वर्ड सेम है। हाँ, तीन कंडीशन देखो, दोनों गलत हो गए अनसर्टेन की वजह से। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। वर्ड सेम है, लैपटॉप मोबाइल लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल लैपटॉप मोबाइल, वर्ड सेम है। तो तीनों कंडीशन लागू हुई, तीनों कंडीशन लागू हुई तो आइदर और जाना चाहिए, आइदर और जाना चाहिए। तो एक्चुअल आंसर ये आएगा फोर्थ फॉलो एंड आइदर फर्स्ट। ये पहला कंक्लूजन है, ये तीसरा है, आइदर फर्स्ट और थर्ड। देखो हो सकता आपके एग्जाम में आपको ये भी लिखा मिले कि फोर्थ फॉलो, टिक मत करना, कंप्लीट आंसर नहीं है फोर्थ फॉलो। ये भी आंसर लिखा मिल सकता, ऑप्शन में मिल सकता है आइदर फर्स्ट और थर्ड, ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन में ये कंप्लीट आंसर मिलेगा, फोर्थ फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड। चौथा सही और या तो पहला या तीसरा। ये है कंप्लीट नॉलेज। मैंने कहा था पूरा सिलोजिज्म है भाई। सिलोजिज्म का पहला रूल क्या है? सर्टेन अनसर्टेन, सर्टेन अनसर्टेन लागू हुआ है। दूसरा रूल क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, वो रूल भी लागू हुआ है। तीसरा रूल क्या है? 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो 50 100 से गलत भी हुआ, 50 100 से सही भी हुआ। और नेक्स्ट आइदर और का भी लागू हुआ। सिलोजिज्म में इससे फालतू पढ़ाया ही नहीं है, ये एग्जाम्पल में सब कुछ आया। हालांकि आपका एग्जामिनर इतना टिपिकल नहीं बनाता कि एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ, लेकिन मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूं? मैं जब पढ़ाई करता था तो एक बुक हुआ करती थी कोटा में, ए दासगुप्ता मैथमेटिक्स की। उसमें ना, हालांकि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, लेकिन उससे एक चीज सीखने को मिली। उसमें ना पहला एग्जाम्पल ऐसा दे रखा था जिसमें एनसीईआरटी पूरी शामिल थी, डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी पूरी शामिल थी एक ही एग्जाम्पल में। तब से मैं मतलब ये बात है 2009 की, 10 साल से भी 12 साल हो चुके हैं, ठीक है। तब से लेकर के अब तक मैं 2009 की भी नहीं, हाँ तब से 2009 की, तब से लेकर के आज तक 12th क्लास की बात है, मैं यही सोचता आया। और जब भी टीचिंग में कदम रखा तब भी, एज ए स्टूडेंट था तब भी, कि हर चैप्टर का निचोड़ एक एग्जाम्पल में आ जाए, हर चैप्टर का निचोड़ एक एग्जाम्पल में आ जाए। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में भी आप यही किया करो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, पूरे परसेंटेज का निचोड़ खुद से क्वेश्चन बनाओ। जैसे मैंने खुद से बनाया ना, ये सब कुछ तो है इसमें सिलोजिज्म। जिसने ये एग्जाम्पल कर लिया उसका खेल खत्म। नेक्स्ट सोल्व करो, जल्दी से जल्दी सोल्व करो भाई, आगे मत बढ़ना भूल के भी। देखो बच्चे, रूल्स हो गए तो अब प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है तो मिस्टेक होंगी तो मिस्टेक होनी चाहिए तो आगे मत बढ़ना भूल के भी। जहां मैं रोक दूं ना आपको कि सोल्व करो, वहां ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। बैठ करके रोक करके सोल्व करो। चलो बहुत है, इतना टाइम बहुत है। देखो, सबसे पहले सम दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, केस अनसर्टेन है। दोनों नेगेटिव है, केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो सिंपल सा फंडा है, कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर दो।
कॉमन नोड ए है, ए के अलावा टी और के ढूंढो और गलत कर दो। सबसे पहला काम, कॉमन नोड ए है तो टी और के ढूंढो और गलत कर दो। टी और के ढूंढो और गलत कर दो। हिंदी में ये टी आएगा, इसकी जगह ये टी आएगा, ये टी कर लेना। ठीक है, कॉमन नोड ढूंढो और गलत कर दो। टी और के ढूंढो और गलत कर दो। टी और के ढूंढा, गलत कर दिया। क्या ये टी के है? नहीं। ये टी के है? नहीं। ये टी के है, गलत कर दो। ये टी के है, गलत कर दो। टी और के ढूंढा, पहला स्टेप अनसर्टेन केस में कॉमन नोड के अलावा गलत कर दिए। दूसरा स्टेप, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। तीसरा स्टेप 50-100 सोल्व करो। सम नोट की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 50-100। सम नोट की वैल्यू क्या होती है? 50-100। कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है? 100-100। 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 ठीक, चेक करते हैं। के और ए में चेक कर रहा हूं मैं। के इसको चेक कर रहा हूं, किसी को चेक कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। के और ए में, के 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं। के 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं। के भाई यहाँ 100 है तो 100 को 100 में कर सकते हैं। ए यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। सही है, इसको चेक कर लो। टी और ए में ये टी लेंगे, टी और ए में ये टी लेंगे, टी और ए में ये टी लेंगे। टी 50, टी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टी 50, टी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टी यहाँ 50 है, टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ए और टी नेक्स्ट देखो, ए और टी में यही टी लेंगे। टी यहाँ 50 है, टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भाई टी और ए में ये टी लेंगे, टी 50 को 100 में नहीं कर सकते। उसके बाद आइदर और ढूंढो। भाई आइदर और पढ़ा दिया तो आइदर और ढूंढना होगा, आइदर और तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। आइदर और ढूंढो। आइदर और की कंडीशन ये थी, दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए। तो पहले वर्ड सेम ही ढूंढ लो, क्योंकि अगर वर्ड सेम ना मिले तो आइदर और तो लग ही नहीं सकता। हाँ, वर्ड सेम मिल गए। अब इनमें ये और देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कि नहीं। भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और वर्ड्स भी सेम। देखो टी के वर्ड्स भी सेम, तीनों कंडीशन लागू हो रही हैं। दोनों गलत भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, और वर्ड्स सेम भी हैं। तीनों कंडीशन लागू हुई। तीनों कंडीशन लागू हुई तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं 1 2 3 इसको नंबर दूं, 4 इसको नंबर दूं, 5 इसको नंबर दूं, तो फोर्थ फॉलो का मतलब चौथा सही, एंड आइदर थर्ड और फिफ्थ, ऐसे आएगा। चौथा सही और या तो तीसरा या पांचवा, चौथा सही और या तो तीसरा या पांचवा। तीसरे और पांचवे में आइदर और लगा। आइदर और को संभल के चलना, आइदर और से संभल के रहना। चलो अगला एग्जाम्पल फिर करो। बड़े अच्छे एग्जाम्पल बनाए हैं, बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल बनाए हैं बच्चे। आपके कंटेंट बनाने के लिए ना इतनी मेहनत कर रहा हूं कि पढ़ाने के लिए तो जो कंटेंट देना है उसके लिए तो क्वेश्चन मैं मेरे बना ही रहा हूं, उसके अलावा भी अगर आप जहां मैं कंटेंट बनाता हूं वहां अगर आप आकर के देखोगे ना, तो कल रात 5 बजे तक मैं कंटेंट बना रहा था। तकरीबन मेरे पास रीजनिंग की बुक थी 28 से 29, शायद आपने देखी भी नहीं होंगी। हर बुक को बड़ी बारीकी से रिसर्च कर रहा हूं, हर बुक पे बड़े बारीकी से काम चल रहा है। रीजन बिहाइंड दिस, एक बेहतरीन बुक बनाऊं मैं आप लोगों के लिए, और एक बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, और चीजें बड़े क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, सारी चीजें क्लियर होती जाए। बस आपका काम यह है कि 50 में से 50 नंबर दे दो। चलो आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। दोनों नेगेटिव हैं, कोई नहीं का केस है। दोनों नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन है, केस
अनसर्टेन है, केस अनसर्टेन है। अब केस अनसर्टेन है तो सबसे पहला काम कॉमन वर्ड ए के अलावा टी और के गलत कर दो, टी और के गलत कर दो। सबसे पहला काम टी और के ढूंढो, गलत करो। टी के मिल गया गलत, एक और ये टी के नहीं, ये टी के है, ये टी के मिल गया गलत। सबसे पहला काम वही भाई मैं एज ए स्टूडेंट सोल्व कर रहा हूं कि मेरे गुरुजी ने इतना बताया कि कॉमन वर्ड नहीं, दोनों नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन, अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर दिया। दूसरा स्टेप, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, मैंने पॉजिटिव हटा दी है। अब बारी आई है ना 150 की, तो अब तक तो अनसर्टेन की वजह से गलत हुए, ये दोनों पॉजिटिव की वजह से गलत हुए क्योंकि स्टेटमेंट दोनों नेगेटिव। अभी तक तो 150 लिखा ही नहीं है। अब बारी आई है, नो की वैल्यू क्या होती है 100, नो की वैल्यू क्या होती है 100, नो की वैल्यू क्या होती है 100। ठीक, के 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं भाई, के 100 को 100 में कर सकते हैं भाई, ए 100 को 100 में कर सकते हैं। के यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, ए यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है। अब इसका नंबर 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, तो ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक, तो अब आइदर और ढूंढ लो। आइदर और के लिए क्या होना चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए। यहां पर वर्ड सेम है, और ऐसा नहीं है कि वर्ड सेम दिखाई दिए और आप आइदर और टिक कर दो कि सर आपने ही तो कहा था वर्ड सेम होने चाहिए। वर्ड सेम के बाद एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी होना चाहिए। कंक्लूजन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तीनों कंडीशन लागू होने चाहिए कि दोनों कंक्लूजन गलत भी है, दूसरी कंडीशन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी है, और वर्ड सेम भी है। ठीक है, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर के यहां होता, टी के यहां होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आइदर लगता। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ फॉलो, चौथा सही, एंड आइदर फर्स्ट और फिफ्थ। पहले और पांचवें में आइदर और लगा है। आइदर और से संभल के चलना, चौथा सही और या तो पहला या पांचवा, चौथा सही और या तो पहला या पांचवा। सिंपल सा फंडा है, चौथा सही और या तो पहला या पांचवा। ठीक, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अभी तक सारी चीजें ओके हैं। आई होप आप जहां पर भी बैठ करके पढ़ रहे हो, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं। अगर कोई चीज बाद में भूल जाओ या कोई चीज बीच में थोड़ी सी टिपिकल लगे तो पॉज करो, रोको वीडियो को, आराम से दोबारा समझो, वापस पीछे करके दोबारा से देखो उस कंसेप्ट को, या फिर आप खुद से थोड़ा सोचो। दिमाग वीडियो को रोक रोक करके पढ़ाई करते करते धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाओगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। बढ़िया तरीके से सारी चीजें मिलनी चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं और बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा। बस आपको अच्छे से सारा कंटेंट मिलता रहे, आपको ये कमी महसूस ना लगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में रीजनिंग में आपको कहीं से भी किसी भी टीचर का कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वरना अक्सर ऐसा होता है, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, कि कुछ चैप्टर वीक हो जाते हैं तो दूसरे टीचर्स के पास जाना पड़ता है। ये चैप्टर वीक हो गया, उससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। रीजनिंग में आपको एक भी टॉपिक किसी और से सीखने की जरूरत ना पड़े, और ऐसा ही पढ़ाऊंगा मैं। देखो, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है 100-50। सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है 100-50। ठीक, कॉमन वर्ड 50-50 है, कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, तो केस अनसर्टेन है। कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनिश्चित है, केस अनिश्चित है, केस अनसर्टेन है। अब सिंपल सा फंडा है बच्चे, कॉमन वर्ड 50-50 है, केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत कर दो सबसे पहले। कई लोगों ने तो कर भी दिया होगा अभी तक, एच और बी ढूंढा गलत कर दिया, एच और बी ढूंढा गलत कर दिया, बी और एच ढूंढा और गलत कर दिया। बस दिमाग ही नहीं लगाना, जो सबसे कम दिमाग लगाना है ना उसका उतना ज्यादा क्लियर हो रहा है। एच और बी ढूंढा और गलत कर दिया, भाई ये एच बी गलत, ये एच बी गलत,
एच और बी ढूंढा और गलत कर दिया, सिंपल सा फंडा है। एच और बी गलत, एच और बी गलत। उसके बाद देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, ये गलत। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, ये गलत। अब पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा तो ये गलत। अब ये पॉजिटिव है, इसको चेक करेंगे। ऑल की वैल्यू क्या होती है 100-50, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है 100-50, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50। अब देखो u और b में u कितना है 50, u कितना है 50 और u यहां कितना है 100। u और b में u कितना है 50, u कितना है 50 और u यहां कितना है 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई, u यहां 50 है, u यहां 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो h और u में, h और u में h 100 है, h यहाँ 50 है, 100 को 50 में कर सकते हैं भाई, h 100 है, h यहाँ 50 है, 100 को 50 में कर सकते हैं। u यहाँ 50 है और u यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। h 100 है, h यहाँ 50 है, 100 को 50 में कर सकते हैं। u यहाँ 50 है, u यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। उसके बाद आइदर और लगाएंगे, ढूंढेंगे। आइदर और के लिए वर्ड्स सेम होने चाहिए, वर्ड्स सेम होने चाहिए। वर्ड सेम है बी और एच, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और वर्ड्स भी सेम है। तो सिंपल सा फंडा क्या बोलेंगे, फिफ्थ फॉलो, पांचवा सही, एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। देखो हर एग्जाम्पल में इतनी डिटेल से कंटेंट बनाया है मैंने कि इसी एग्जाम्पल में सर्टेन अनसर्टेन भी है, इसी एग्जाम्पल में पॉजिटिव नेगेटिव भी है, इसी एग्जाम्पल में 50 को 100 में नहीं कर सकते ये भी है, इसी एग्जाम्पल में 50-100 से सही भी है, इसी एग्जाम्पल में आइदर और भी है, इसी एग्जाम्पल में फिफ्थ फॉलो एंड आइदर थर्ड और फोर्थ वो भी है, इसी एग्जाम्पल में सही भी गलत भी अनसर्टेन भी सब कुछ है। पूरा सिलोजिज्म का निचोड़ है। ठीक, तो इसी तरीके से बढ़िया तरीके से नोट्स जरूर बना लेना अपने। जितने बढ़िया नोट्स आप बनाओगे उतनी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, कभी भी भूल जाओ दोबारा आओ वीडियो पे फिर से देखो। चलो नेक्स्ट करने की कोशिश करो, फिर से कोशिश करो भाई, अभी जल्दी से। पहले आगे मत बढ़ना, सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, बहुत जरूरी है। आपसे गलतियां होनी जरूरी है। अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो गलतियां कैसे होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो सुधार कैसे होगा, और सुधार नहीं होगा तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, और मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिश्ता कैसे होगा, रिश्ता नहीं हुआ तो शादी कैसे होगी, और शादी नहीं हुई तो खुशी कैसे मिलेगी। तो इसलिए पहले सोल्व करो। ठीक है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन है, केस अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत कर दो। टी और वी ढूंढो, गलत कर दो। पहला ही टीवी मिल गया, गलत। दूसरा टीवी है नहीं, तीसरा टीवी है नहीं, नेक्स्ट टीवी है नहीं, नेक्स्ट टीवी है, गलत। टीवी को तो फोड़ दो। अब नेगेटिव से पॉजिटिव को फोड़ दो, ये पॉजिटिव गलत, ये पॉजिटिव गलत, ये नेगेटिव से पॉजिटिव ये गलत, ये गलत। अब नो की वैल्यू 100, सब नोट की वैल्यू 50, सब नोट की वैल्यू 50, कुछ नहीं की वैल्यू 50। अब ये ध्यान रखना बच्चे, के और वी में ये के लेंगे, के और वी में ये के लेंगे, इस के को नहीं देखेंगे क्योंकि के और वी में चेक कर रहे हैं। के 50, के 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, 50 को 100 में कन्वर्ट
नहीं कर सकते। अब सारे तो गलत हो गए। अब जब सारे गलत हो गए तो अब आइदर और ढूंढो। आइदर और के लिए क्या चाहिए? दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम होने चाहिए। अब बड़े कमाल की चीज है, वर्ड्स सेम होने चाहिए। अब वर्ड सेम तो ये रहे टी और वी, और वर्ड सेम ये रहे टी और वी। एक नेगेटिव भी है एक पॉजिटिव भी है। एक और ध्यान रख दो, एक और की तरफ ध्यान दो, वी और के यहां भी, वी और के यहां पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया और वर्ड सेम है। वी और के यहां पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा और वर्ड सेम हो गए। तो अगर मैं इसको पहला नंबर दूं, एक नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा, तो फिर इसका आंसर क्या जाना चाहिए कि आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, क्योंकि इन दोनों के वर्ड सेम है। आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, इन दोनों के वर्ड सेम है। एंड आइदर थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इनके भी वर्ड सेम है। दो जगह आइदर और है। इस एग्जांपल में दो जगह आइदर और है। एक तो यहां पर आइदर और है, आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, या तो पहला या पांचवा, या तो पहला या पांचवा। यहां पर आइदर और है, भाई दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है। या फिर यहां पर भी आइदर और है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है, आइदर थर्ड और फोर्थ। तो दोनों आंसर आएगा, मतलब इकट्ठा आंसर आएगा कि या तो पहला या पांचवा और या तो तीसरा या चौथा। क्लियर? चलो तो अगला एग्जांपल करो, आगे मत बढ़ना, सॉल्व करो भाई, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, देखो बहुत है इतना टाइम, आ जाओ। सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 100-50। कॉमन वर्ड एच 50-50 हो गया, केस अनसर्टेन हो गया। इतनी प्रैक्टिस लेकर के आ रखा हूं ना मैं, टेंशन ना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। केस अनसर्टेन हो गया। जैसे ही केस अनसर्टेन हुआ, कॉमन वर्ड एच के अलावा वी और एम में गलत कर दो। वी और एम, सबसे पहला वी और एम ये गलत कर दिया, वी और एम में गलत करो, वी और एम, ये रहा वी और एम। ये हिंदी में फिर से मिसप्रिंटिंग कर दी। हमारे टाइपिस्ट जी महान है ना, हमारे बाबूलाल महान है, उनको थोड़ी ना पता है कि ये वी की जगह एच कर देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। उनको रीजनिंग थोड़ी ना आती है, उनको लगता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, एम और वी गलत। उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव गलत। नेगेटिव ढूंढो पहले तो, गलत। देखो सर्टेन अनसर्टेन पॉजिटिव नेगेटिव में तो ढूंढने हैं, गलत करने। ढूंढ के गोली नहीं मारते हैं, जैसे आप पबजी खेलते हो, ढूंढ के मार दो। ये ढूंढ गया, एमवी मिल गया मार दिया, एमवी मिल गया मार दिया, नेगेटिव मिल गया मार दिया। अब हथियार उठाने की जरूरत है कि ये पॉजिटिव है, मतलब चेक करने की जरूरत है। पहले वाले तो मरे पड़े थे पहले से ही, बस ढूंढना था। अब देखो एम और वी में, एक सेकेंड, एच और वी में, सॉरी एम और वी कहां चेक कर रहा हूं मैं, एच और वी। एम और वी तो वैसे ही गलत हो गया। एच और वी में कौन सा एच लेंगे? एच और वी में ये एच लेंगे, एच और वी में ये एच लेंगे। ये मत लेना, ये एच और एम में लेते हैं। एच और वी में ये एच लेंगे, ये एच लेंगे। ये एच 50 को एच 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एम और एच ठीक है, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एम 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट कर लो। एक सेकेंड, नेक्स्ट करने से पहले देखो, अभी तक हमने सबसे पहले सर्टेन अनसर्टेन चेक किया,
पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया, 150 चेक किया, फिर आइदर और लगाया। आइदर और के लिए अब इसमें आइदर और ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए? दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम। वर्ड सेम किस किस में है? वर्ड सेम किस किस में है? एम और वी, एम और वी। इसमें आइदर और तो हमने ढूंढा ही नहीं अभी। ये गलती होती है, बच के चलना। कहीं सीधा थर्ड, इसमें ऑप्शन मिलेगा, आंसर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा थर्ड फॉलो, और आप ऐसे ही करोगे थर्ड फॉलो, तीसरा सही, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में आप पहले आइदर और ढूंढना। आइदर और मिला तो ठीक, वरना थर्ड फॉलो चला जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और वर्ड सेम है, एम और वी, एम और वी, वर्ड्स सेम है। तो आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, या तो पहला या पांचवा। यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड फॉलो। थर्ड फॉलो एक ही ऑप्शन में मिलेगा ये, एंड आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, तीसरा सही, और या तो पहला या पांचवा, तीसरा सही और या तो पहला या पांचवा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अभी तक जितना आपको पढ़ा है उतना ही दिमाग लगाना, ठीक है? आप इसका आंसर क्या देना चाहोगे? आंसर जरूर निकाला करो अपनी कॉपी में। गलती हो तो मार्क किया करो कि यहां गलती हुई है, उसके बाद देखा करो। और ऑनलाइन में मैंने एक चीज देखी है, खास करके यूट्यूब में मैंने एक चीज रियलाइज की है, मेरी पर्सनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग मैंने खुद पे रिसर्च करके देखा, कोई कितना ही हाय हुल्ला करता रहे, कोई कितना ही कुछ भी करता रहे, हालांकि हा हुल्ला और ये सब करने से ना पढ़ने वाले बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि मेरी YouTube पे जो क्लास देख लेते हैं वो पेड बैच में जरूर आते हैं। उसका रीजन ये है कि मेरे पास पढ़ने वाला क्राउड ज्यादा है, और मैं पढ़ने वाला क्राउड ही, भाई जो पढ़ता ही नहीं उसको मैं मौज मस्ती अमित बधाने की तरह मस्ती तो कर नहीं रहा कि कोई भी आकर के देख ले। भाई जो पढ़ाई कर रहा है वही तो देखेगा, जो पढ़ना चाहता है वही तो देखेगा, जो सिलेक्शन चाहता है वही तो देखेगा। इस वजह से सारे पेड बैच में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भी YouTube पे हमने देखा, सीखने को मिला, चलो यार पेड बैच में बहुत अच्छे से करवाएंगे, सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी, और इसी तरीके से और भी डिटेल में वहां मैं करवाऊंगा। सिंपल सी बात है, पेड बैच पैसा दिया है यार, जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के मार्क्स बनवाने, ठीक है? अब सिंपल सा फंडा है, इसलिए बस YouTube पे आप लोगों से इतना ही चाहता हूं कि आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कंटेंट अच्छा लगे तो कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर शेयर करके, मैं कोई हा उल्ला करने के लिए नहीं बोल रहा, आपका दिल गवाही दे तो कर देना मेरे को सपोर्ट, लाइक कमेंट, ठीक है? नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी पढ़ाता रहूंगा, आ जाओ। हाँ सुनो, सिंपल सी बात है, सम की वैल्यू क्या होती है? 50-50। सम की वैल्यू क्या होती है? 50-50। केस अनसर्टेन, अनसर्टेन केस, अनसर्टेन, अनसर्टेन केस है तो पेंसिल के अलावा सब गलत। ऑब्वियसली आप कहोगे सर दोनों गलत, पेन मार्कर पेन मार्कर। अब पेन मार्कर पेन मार्कर गलत तो ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वर्ड्स भी सेम है, तो अब आप क्या कहोगे? आइदर और। बिल्कुल, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड्स भी सेम, आइदर और। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ आइदर और, ऑल नो का पेयर कभी भी आइदर और नहीं बनाता। देखो बच्चे, आइदर और जो है या तो पहला या दूसरा, आइदर और की कंडीशन क्या थी? दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। वर्ड सेम, पेन मार्कर होने चाहिए, वर्ड सेम है, बिल्कुल है, तो आइदर और होना चाहिए। लेकिन आइदर और का, ऑल और नो का कभी आइदर और नहीं बनता कि ऑल और नो का पेयर अगर मिल जाए
तो आइदर और नहीं होगा। आइदर और नहीं होगा तो क्या होगा फिर? नाइदर नोर, ना पहला ना दूसरा। भाई आइदर और नहीं होगा तो नाइदर नोर होगा, सिंपल सी बात है। भाई नाइदर नोर तो पहले से ही गलत तो है ही ना, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। जब भी आइदर और नहीं होगा और गलत होंगे तो नाइदर नोर हमेशा होगा, जब भी आइदर और नहीं होगा तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। तो ये लिख लेना एक्सेप्शन ऑफ आइदर और। आइदर और का एक्सेप्शन क्यों बोल रहा हूं मैं? कि आइदर और के सारे रूल फॉलो करे, आइदर रूल के सारे रूल फॉलो करे और फिर भी आइदर और ना आए तो फिर तो एक्सेप्शन हुआ ना। ठीक। ऑल नो का पेयर, ऑल एंड नो का पेयर कभी भी आइदर और नहीं बनता। ऑल नो एक साथ आ जाए तो चाहे आइदर और की कंडीशन लागू हो रही हो फिर भी आइदर और नहीं जाएगा, उसका आंसर नाइदर नोर होगा। ऑल नो का पेयर कभी भी आइदर और नहीं बनता। ऑल नो का पेयर कभी भी आइदर और नहीं बनता, ये आइदर और का एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो तो इस पे लागू करते हैं, देखते हैं, कोशिश करो इसको। सोल्व करने की कोशिश करो। देखो आ जाओ, दोनों नेगेटिव हैं, कोई नहीं दे रखा है। दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। अब अगर केस अनसर्टेन है तो सिंपल सा फंडा है, पेन मार्कर में सब गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत। उसके बाद ये देखो, इसको चेक करेंगे पेन और पेंसिल में। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। 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 नो पेंसिल, पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, पेन 100 को 100 में कर सकते हैं। यहां देखो, पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, पेन 100 को 100 में कर सकते हैं। सही। अब देखो, ऑल नो का पेयर है तो आइदर और होगा नहीं, आइदर और होगा नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल थर्ड सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो। ठीक। नाइदर नोर को ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि दूसरा सही और ना पहला ना तीसरा। भाई अकेला दूसरा सही बोल दिया, इसका मतलब पहला दूसरा नहीं होगा, पहला तीसरा नहीं होगा। तो नाइदर नोर को ऐसे मेंशन, आइदर और होता तो ऐसे मेंशन करते थे ना कि दूसरा सही और या तो पहला या तीसरा, ऐसे मेंशन करते थे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आइदर और अगर होता था तो हम यहां आइदर और मेंशन करते थे, लेकिन नाइदर नोर, अकेला नाइदर नोर आंसर हो तो नाइदर नोर आंसर देंगे। अगर कोई भी सही हो जाए तो उसको नाइदर नोर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा दूसरा सही, सेकंड फॉलो आंसर चला जाएगा। दूसरा सही, सेकंड फॉलो आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऑल नो का पेयर है, आइदर और नहीं लगेगा। ऑल नो का पेयर है, आइदर और नहीं लगेगा। इसका देख लो, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लो। ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 100। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर है। अब अगर आप, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं इसको, एग्जामिनेशन हॉल में ये आया है, क्वेश्चन देखा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, गलत। सर्टेन अनसर्टेन सबसे पहले चेक करते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो तब भी नहीं बनेगा ना। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, गलत। क्या आइदर और लग रहा है? नहीं लग रहा। आइदर और में तो दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए, ना तो वर्ड सेम है ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। आइदर और नहीं लग रहा, आइदर और नहीं लग रहा तो आंसर क्या जाएगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना पहला ना दूसरा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना पहला ना दूसरा। भाई नाइदर नॉर तो गलत होते ही, नाइदर नॉर गलत होते ही जब भी आइदर और ना आए, जब भी आइदर और नहीं आएगा तो नाइदर नॉर तो आएगा ही आएगा, ना पहला ना दूसरा, सिंपल। ठीक, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं।
देखो इसमें देखो, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। केस अनसर्टेन है? नहीं है भाई अनसर्टेन। अनसर्टेन कब होता है? जब कॉमन वर्ड 50-50 होता है। अनसर्टेन कब होता है? जब कॉमन वर्ड 50-50 होता है। जब कॉमन वर्ड 50-50 होता है तो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन नहीं है, ठीक है। जब कॉमन वर्ड 50-50 होता है तो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है, अनसर्टेन तो नहीं है। सर्टेन है तो चेक करेंगे, ठीक है। नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो उड़ा दो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। इसको चेक करो, ऑल की वैल्यू क्या होती है? 150। ऑल की वैल्यू क्या होती है? 150। जेट यहां कितना है? 50। और जेट यहां कितना है? 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या आइदर और लगेगा? दोनों गलत तो हो गए। आइदर और को ढूंढना होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो है, लेकिन वर्ड सेम नहीं है। देखो पेपर कार्ड, जेट कार्ड आ गया, एक नया वर्ड आ गया। वर्ड सेम कहां है? पेपर कार्ड, जेट कार्ड। पेपर कार्ड होना चाहिए, या फिर जेट कार्ड, इसमें भी जेट कार्ड होना चाहिए, है कि नहीं? इसमें भी जेट कार्ड, इसमें भी जेट कार्ड होना चाहिए, या इसमें भी पेपर कार्ड तो इसमें भी पेपर कार्ड होना चाहिए, तब आइदर और लगता। आइदर और तो नहीं लग रहा। आइदर और नहीं लग रहा तो क्या लगेगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ना पहला ना दूसरा, ना पहला ना दूसरा। सिंपल। चलो इसको देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर के क्या बनेगा? नेगेटिव। सिलोजिज्म की बिल्कुल शुरुआत करवाई थी तब। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। सम की वैल्यू क्या होती है? 50। ठीक। अब ये देखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सम की वैल्यू क्या होती है? 50-50। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। सम की वैल्यू क्या होती है? 50-50। नो की वैल्यू क्या होती है? 100। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, कॉलेज यहां कितना है? 50। कॉलेज यहां कितना है? 100। कॉलेज यहां कितना है? 50। कॉलेज यहां कितना है? 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से कॉलेज यहाँ कितना है? 50। कॉलेज यहाँ कितना है? 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोनों गलत। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? नहीं है। वर्ड्स भी सेम, वर्ड्स तो सेम है इसमें। देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज वर्ड्स तो सेम है। जो मैं बोल रहा था कि आइदर और के लिए क्या चाहिए? दोनों गलत हैं। वर्ड सेम भी है, लेकिन दोनों नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों नेगेटिव है तो नाइदर फर्स्ट, आंसर क्या जाएगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना पहला ना दूसरा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, यहां से सिर्फ इतना बदल देता कि नोट हटा देता, तब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता, फिर आइदर और लग जाता। ठीक है, क्लियर? तो इन बातों का ध्यान रखा करो भाई। सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले सर्टेन अनसर्टेन। अनसर्टेन कब होता है? जब कॉमन वर्ड 50-50 या दोनों नेगेटिव। दूसरा, पॉजिटिव से क्या बनेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव। तीसरा, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही समझाया। नेक्स्ट, आइदर और का केस चेक करना है। आइदर और का चेक करना, बस यही तो पूरा सिलोजिज्म है। बस इतना ही तो सिखाया है। ठीक है।